ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। खबर पक्की है, संसद का मॉनसून सत्र और उसका आज दूसरा दिन है। पहले दिन विपक्ष ने पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग उठाई थी, जिसके बाद हुए हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। और आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सियासी घमासान के आसार हैं। विपक्ष और खासकर कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि आखिर कुछ घंटों के भीतर ऐसा क्या हो गया जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से इस्तीफा देना पड़ गया। सत्ता पक्ष ये साबित करने की कोशिश करेगा कि जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं वो अफवाह है। इस बीच ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोकसभा में आज के दिन की कार्रवाई शुरू हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप देख रहे हैं आज की कार्रवाई शुरू करते हुए। मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। हम जवाब देने को तैयार हैं। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है। कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे। ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के चलते एक बार फिर से स्थगित करनी पड़ी है। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित कर दी गई है। विपक्ष का जोरदार हंगामा लोकसभा में आप सुन रहे थे, जहां सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि प्रश्नकाल चलने दिया जाए, किसानों के मुद्दे पर बात होने दी जाए, किसानों के मुद्दे को लेकर सवाल जवाब आगे बढ़ने चाहिए सदन में। लेकिन विपक्ष की तरफ से, माफ कीजिएगा, लोकसभा में लगातार हंगामा किया जा रहा था और ऐसे में लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते देखिए 3 मिनट के भीतर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। और इस बीच राज्यसभा में भी 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई है। और देखिए, जगदीप धनखड़ साहब, जिन्होंने कल इस्तीफा दे दिया, आज वो चेयर पर नहीं हैं। आप देख रहे हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, वो आज चेयर पर नजर आ रहे हैं। इट्स मैटर्स विद परमिशन। प्लीज श्री वाई को Please take chair. Please. Shri Vaiko. No, please take chair. Shri Vaiko. Shri Mayank Kumar Nayak. Demand for inclusion of other rural areas of Mehsana district in the rural mission. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी शहरों और आत्मा गांव का हो, उसके लिए रूरबन मैं आपके माध्यम से जनता का ध्यान रूरबन मिशन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा से युक्त बनाना है। मेरे मेहसाना जिले में एक क्लस्टर रूरबन के अंदर में बैचलर की स्वीकृत किया नेटवर्क। राज्यसभा की कार्रवाई भी हंगामे के चलते स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर,
लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। विपक्ष का जोरदार हंगामा, जिसके चलते पहले लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है और अब आपने देखा राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है। और इस बीच बड़ी खबर उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। और अब तो इसके संकेत आज जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई है उस समय भी मिल गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, आज गैर मौजूदगी सदन की कार्यवाही से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इस बात पर मोहर लग रही है कि अब उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। आशीष। जी हाँ, जो हमें टॉप सोर्सेज बता रहे हैं रोमाना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ही इज़ अनलाइकली टू रिव्यू ऑन हिज डिसीजन। जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेना चाहते, संभवतः वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस बात का पूरे देश को इंतजार था कि जब सदन मिलती है तो क्या जगदीप धनखड़ आते हैं या नहीं, चेयर करते हैं कि नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति ने अभी तक उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया है। जो टॉप सोर्सेज हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे को वापस नहीं लेना चाहते हैं। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। एनी सॉर्ट ऑफ रिकंसिलिएशन नीड्स अ डायलॉग, जो मेरे सोर्सेज बता रहे थे उसके मुताबिक उनको रीच आउट किया गया था, लेकिन मुझे लगता है अभी तक बर्फ पिघली नहीं है और इसी वजह से अब टॉप सोर्सेज ये संकेत दे रहे हैं रोमाना कि जगदीप धनखड़ अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जैसा कि हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा वापसी, ये तो अब आप भूल ही जाइए। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। सरकार की तरफ से अब क्या इस तरीके की कोई कोशिश की भी जा रही थी या नहीं, इसको लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर यह बड़ी खबर है, जगदीप धनखड़ इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की अब तैयारी क्या है, सरकार की घेराबंदी की, आशीष, इसे लेकर क्या अपडेट है? रोमाना, आपका सवाल मुझसे था? जी, आप ही से जानना चाहती हूं कि अब क्योंकि तस्वीर साफ हो रही है, सूत्री बता रहे हैं जगदीप धनखड़ इस्तीफा। जी जी रोमाना, देखिए विपक्ष की रणनीति बिल्कुल साफ है। जो अब से थोड़ी देर पहले बैठक भी हुई थी उसमें भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई, तमाम सांसदों से मेरी बात हुई और उनका ये कहना है कि बड़ा शॉकिंग था और इस पर हम सरकार को घेरेंगे ही घेरेंगे। जवाब चाहिए कि आखिर ऐसा कल क्या हो गया नाटकीय तौर पर जिस पर जगदीप धनखड़ को अचानक शाम को अपना इस्तीफा देना पड़ा। और आप यही देखिए किस तरह से उसका असर दिखा है। सदन में इतनी जोर हंगामा हुआ है कि उसके बाद सदन को एडजर्न करना पड़ा है। निश्चित तौर पर इस पर पोजीशन साफ करने के लिए मांग की जाएगी, सरकार को पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश की जाएगी। एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट करके जिस तरह से तमाम बड़े कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे थे और अब उनको एक तरह से ईंधन मिल गया है कि सभी को इंतजार था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मान मनोवल के बाद वो मान जाएं और सदन में, राज्यसभा में आज आ जाएं, इस्तीफा वापस ले लें, मगर ऐसा कुछ नहीं हो। और इस बीच एबीपी न्यूज पर हम बड़ी खबर दे भी रहे हैं कि वो अपना इस्तीफा वापस लेना भी नहीं चाहते। ऐसे में अब एक एमिनेशन मिल गया है ऑपोजिशन को और ऑपोजिशन की रणनीति बिल्कुल तैयार है इस पर सरकार को घेरने की, सरकार से जवाब तलब करने की। और इस इस्तीफे को लेकर सत्ता पक्ष, उसकी तरफ से औपचारिक तौर पर कोई बयान सामने आ पा रहे हैं या फिर सत्ता पक्ष की अब बोलती बंद हो गई है? ये इतना सब कुछ अचानक से हुआ है और शॉक एलिमेंट इसमें सत्ता पक्ष के लिए बहुत ज्यादा है, आशीष। देखिए इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सडन इस तरीके से इस्तीफा हो जाए और उसके बाद पूरी रात बीत जाए, घंटों ही नहीं पूरी रात बीत गई, सुबह का कितने घंटे बीत गए। अभी तक मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई इस पर बयान नहीं आया है, ना ही सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे या अदरवाइज। राष्ट्रपति ने अभी तक उस इस्तीफे पर कुछ भी नहीं कहा है, कबूल किया नहीं किया। टॉप लीडरशिप बीजेपी की बिल्कुल स्टॉन्च साइलेंस है। तो निश्चित तौर पर आप जो कह रही हो वो बात सही है कि कहीं ना कहीं एलिमेंट ऑफ शॉक दिखता है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई सामने आए और बताए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी कोशिश, देखिए राजनीति है, राजनीति में कोई चैप्टर अंत समय तक क्लोज नहीं होता। वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेना चाहते, लेकिन हो सकता है कि मान मनोवल की आखिरी कोशिश और चल रही हो, बेहतर इसके बारे में और डिग कर पाएंगे पवन गौड़ जो बीजेपी को कवर करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो मनाने में नाकामयाब होते हैं, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है सत्ता की साइलेंस से कि अभी तक उसका कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया और हो सकता है कि फिर शाम तक ये कॉल लेनी पड़े कि अगला उपराष्ट्रपति किसको चुना जाए। बिल्कुल, अब तो देखिए देश के सामने यही बड़ा सवाल है, अगला उपराष्ट्रपति कौन। बहुत शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। मैं